केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर यहां इस बार विशेष फोकस रहा। इसी के मद्देनज़र वित्त मंत्री ने बंगाल में 675 किलोमीटर लंबा नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की घोषणा की है। इसके लिए 25,000 करोड़ रुपये के बजट में प्रावधान किए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए अहम ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में नेशनल हाईवे पर 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य में 11,000 किलोमीटर के हाईवे का काम पूरा हुआ। मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कोलकाता सिलीगुड़ी मार्ग के रिपेयरिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। इधर बंगाल के लिए जैसे ही वित्त मंत्री ने घोषणा की, संसद में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। खासकर बंगाल से भाजपा सांसदों ने जमकर तालियां बजाई। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सरकार की ओर से बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है। चुनावी साल में बंगाल, तमिलनाडु और केरल में नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बंगाल के कोलकाता से सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। लेकिन कोलकाता सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बजट में हुई घोषणा पर ममता बनर्जी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सब तो मैंने कर दिया, केंद्र सिर्फ खिलौना दे रहा है। पेट्रोल पे लगने शेष पर वो 8 बार बोली कि आवार बढ़ा लो, आवार बढ़ा लो। बजट के बारे में उन्होंने कहा कि एंटी किसान, एंटी पुअर, सब कुछ एंटी सब बेच देगी केंद्र सरकार। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि विजनलेस है ये बजट, दूरदर्शिता रहित है ये बजट, जिसकी थीम सेल इंडिया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने कहा कि भारत का पहला कागज रहित बजट 100% दूरदर्शिता रहित बजट भी है। इस फर्जी बजट की थीम भारत को बेचना है। उन्होंने कहा कि रेलवे बिक गया, हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाह बिक गए, बीमा कंपनियां बिक गई, PSU 23 बिक गए। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि बजट में आम आदमी और किसानों की अनदेखी की गई है और यह अमीरों को और धनवान व निर्धन को और गरीब बनाएगा।